आज लघु स्वयंभू स्तोत्र का यहाँ पर अपन अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, स्वाध्याय करेंगे। इसमें एक एक श्लोक में एक एक भगवान की स्तुति दी गई है। आचार्य श्री जो बड़ा स्वयंभू स्तोत्र है समंतभद्र स्वामी का रचित, जिसमें 143 काव्य हैं, उसका वो प्रतिदिन 3 बार पाठ करते हैं। आप कम से कम इस छोटे स्वयंभू स्तोत्र का पाठ सीख लें तो प्रतिदिन अपन 24 भगवान की स्तुति कर सकते हैं। इसमें ये किसकी रचना है इसके बारे में तो ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका पद्यानुवाद जरूर आप हिंदी में दयानंद राय जी का पढ़ते होंगे। राज विषय जुगलानी की वाला जो पाठ है वो दयानंद राय जी का इसी का पद्यानुवाद है। तो अपन यहाँ सबसे पहले आदिनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग देखें उसको। एनस स्वयं बोधमयेन लोका, एनस स्वयं बोधमयेन लोका, आश्वासिताः केचन वित्त कार्ये, आश्वासिताः केचन वित्त कार्ये, प्रबोधिताः केचन मोक्ष मार्गे, प्रबोधिताः केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। एन स्वयं बोधमयेन लोका, एन स्वयं बोधमयेन लोका, आश्वासिताः केचन वित्त कार्ये, आश्वासिताः केचन वित्त कार्ये, प्रबोधिताः केचन मोक्ष मार्गे, प्रबोधिताः केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। इस काव्य में स्वयं बोधमयेन एन, जिन्होंने स्वयं अपने अंदर उत्पन्न हुए ज्ञान के माध्यम से केचन लोका वित्त कार्य आश्वासिता, किन्हीं लोगों को जो आजीविका के कार्य होते हैं उनमें उन्होंने आश्वस्त किया, प्रोत्साहित किया। केचन लोका मोक्ष मार्गे प्रबोधिता, और किन्हीं लोगों को मोक्ष मार्ग में प्रबुद्ध किया, जागृत किया। तम आदिनाथम नित्यम प्रणमामि, उन आदिनाथ जिनेंद्र बड़े बाबा को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सभी लोग परिचित हैं कि आदिनाथ भगवान जो जब जिनका जन्म हुआ था उस समय में भोग भूमि का अवसान हुआ था, और भोग भूमि में वहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से उनकी जीविका चलती थी। उनको कोई कार्य नहीं करना पड़ता था, वो भोग भूमि का समय था। और जब भगवान का जन्म हुआ तब भोग भूमि समाप्त हो चुकी थी, कर्म भूमि का प्रारंभ था। और उस समय में किसी को कुछ ज्ञान नहीं था कि हम कैसे अपने जीवन का यापन करें। तब उस समय में आदिनाथ भगवान जो कि अपने राज्य अवस्था में थे, उन्होंने उस समय में 6 कर्म सिखलाए थे। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इस प्रकार से उन्होंने 6 कर्म सिखला करके सब लोगों को जीवन जीने के लिए मार्ग बतलाया था। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि केचन लोकाः वित्त कार्ये आश्वासिता, किन्हीं लोगों को उन्होंने आजीविका के कार्यों में आश्वस्त किया, प्रोत्साहित किया। और जब उन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया, जिसमें उनको नीलांजना के नृत्य के माध्यम से वैराग्य हुआ, जब उनकी आयु के 83 लाख पूर्व बीत चुके थे और इंद्र के मन में चिंता हुई कि 84 लाख पूर्व आयु है जिसमें से 83 लाख पूर्व बीत चुके हैं, तब उसने एक ऐसी देवी का नृत्य वहां पर रखा जिसकी आयु थोड़ी सी थी, और वो नृत्य करते करते ही अवसान को प्राप्त हो गई। उसकी जगह पर कोई दूसरी देवी आकर के नृत्य करने लगी, और वो अवसर था भगवान के जन्म दिवस का। राज दरबार में जो प्रजा देख रही थी वो तो नहीं समझ पाई, लेकिन भगवान
जो बनने वाले हैं उनके मन में, जो कि 3 ज्ञान के धारी हैं, उनके मन में कि वो आयु यहाँ पर 6 को प्राप्त हो गई, दूसरी देवी आ गई, और उस समय में उनके मन में आया कि मेरी भी आयु कभी क्षीण होगी। ऐसे करके उन्होंने वहाँ पर बोध को प्राप्त किया। तो जो स्वयं बोध को प्राप्त होकर के, इसीलिए भगवान को स्वयं बुद्ध कहा जाता है। और उन्होंने जब वैराग्य को प्राप्त किया, फिर बाद में तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में फिर उन्होंने जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो फिर उन्होंने जीवों के लिए मोक्ष मार्ग में भी प्रबोधित किया। तो यहाँ पर केचन लोका मोक्ष मार्गे प्रबोधिता, यानी कई लोगों के लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग में प्रबोधित किया। सबसे पहली बार इस धरा पर वाणी यदि खिरी थी इस अवसर्पणी काल में, तो वो आदिनाथ भगवान की खिरी थी। इसीलिए नीति वाक्यामृत में एक सूत्र आता है, अनध्ययनो ब्रह्माणाम। जो प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करते वो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव बड़े बाबा के ऋणी हैं, इसलिए अपने को प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। तो इसके माध्यम से उन्होंने वहाँ पर केवल ज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मोक्ष मार्ग में प्रबोधित किया। तो ऐसे दोनों प्रकार के कार्यों को जहाँ पर उन्होंने किया है, ऐसे आदिनाथ भगवान के लिए मैं नित्यम प्रणमामि। इस प्रकार से ये छोटे से काव्य के माध्यम से अपन आदिनाथ भगवान की स्तुति कर सकते हैं। हमने इसका पद्यानुवाद भी किया है, उस पद्यानुवाद को आप लोग सुन लें और इसके माध्यम से उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। स्वयं बोध को पाकर जग में हित का शुभ उपदेश दिया, षट कर्मों का मार्ग दिखाकर जीवन का सब क्लेश हरा। शाश्वत ज्ञान को पाकर प्रभु जी मोक्ष मार्ग दिखलाते हैं। आदि ब्रह्मा ऋषभ नाथ के चरणों शीश झुकाते हैं। अब आदिनाथ भगवान के बारे में अपन थोड़ी और जानकारी प्राप्त करें, उसके लिए हमने आदिनाथ भगवान संबंधी 13 प्रश्नों की एक माला तैयार की है। उसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं और उसके माध्यम से अपन उनके बारे में और विशेष जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम। नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम। कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छदमस्त का काल। मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की मां। 13 प्रश्नों में तो आदिनाथ भगवान के पूर्वव का नाम, जिसमें उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, वो वज्रनाभि है। वो कौन से स्वर्ग से आए थे तो सभी लोग जानते हैं, वो सरवार सिद्धि से आए थे। और उनके माता पिता का नाम भी लोग जानते हैं। उनके पिता का नाम नाभिराय था और माता का नाम मरु था। और उनका नगर भी जानते हैं लोग सब, अयोध्या था। उनका चिन्ह वृषभ था और नाम प्रथम तीर्थंकर का आदिनाथ भी है और वृषभनाथ भी है। फिर उन्होंने क्यों वैराग्य प्राप्त किया तो अपन ने भी देख ही लिया कि नीलांजना के नृत्य से उनको वैराग्य हुआ। और उनके प्रथम आहार जो दान तीर्थ के पद से विभूषित हैं, ऐसे राजा श्रेयांस के यहाँ हुआ। और कितने वर्ष तक वो छदमस्त रहे तो 1000 वर्ष के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ था। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता वो छदमस्त का काल कहलाता है। और उस समय में उनके कितने गणधर थे तो 84 गणधर थे और उसमें मुख्य गणधर उन्हीं के पुत्र वृषभसेन थे। इस प्रकार से और कहाँ उनको निर्वाण प्राप्त हुआ तो गिरि कैलाश से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। इसको भी अपन पद के रूप में पढ़ सकते हैं। वज्रनाभि चक्री सरवारत, सिद्धि से मरुनाभिला।
वृषभ नाम चिन्ह नगर अयोध्या, नृत्य नीलांजन लख मुनिमा, दान तीर्थ पद नपश्यांस को, मुनि पद पर रहे वर्ष हजार। वृषभ सेन युत गणी 84, गिरि कैलास से भव का पार। पुनः इस काव्य को अपन उच्चारण कर लेते हैं। तेन स्वयं बोधमयेन लोका, आश्वासिताः केचन वेत्त कार्ये, प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में अपनी दोनों पुत्रियों के लिए अंक विद्या और अक्षर विद्या भी सिखलाई थी, और उसमें उन्होंने अपने पुत्रों से पहले उनके लिए विद्या सिखलाई थी। उसमें कारण था कि उनके मन में ये दृष्टि थी कि ये दोनों बेटियां तो ससुराल चली जाएंगी, बेटे तो यहीं रहेंगे, उनको हम बाद में भी पढ़ा सकते हैं।